मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में क्या पढ़ेंगे? रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में एक व्यक्ति क्या भूमिका होती है, क्योंकि बारे में आज के क्लास में सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू नेचुरल रिसोर्स आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर लाइक एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड वाइल्ड लाइफ। अब नेचुरल रिसोर्स जो भी हैं, प्राकृतिक साधन जो हम लोगों को नेचर के थ्रू गिफ्ट में मिलता है, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गए, टी हो गए, पेड़ पौधे वगैरह हो गए, मिनरल्स हो गए और वन्य जीव, सारे के सारे जो है हम लोगों को नेचर से मिलता है, गॉड गिफ्टेड होते हैं। दीज रिसोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। ये रिसोर्स जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, किसके लिए? इंसानों के लिए। बिकॉज ऑफ ओवर यूज मैनी रिसोर्स आर डिक्रीजिंग। अगर अत्यधिक मात्रा में हम लोग फॉरेस्ट, सॉइल, वाटर, एयर, सभी चीज़ों का उपयोग हम सही तरीके से नहीं करेंगे, अत्यधिक मात्रा में ओवर यूज करते हैं, तो ये क्या होंगे? धीरे धीरे घटते हुए चले जाएंगे, डिक्रीज होने लगेंगे। तो एवरी इंडिविजुअल शुड हेल्प इन कंजर्विंग नेचुरल। लोगों को, ताकि जितने भी लोग हों, चाहिए इन नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण करें, ताकि जो है आगे आने वाला जनरेशन भी जो है इन नेचुरल रिसोर्स का उपयोग कर सके। जैसे कि जंप वाला है हमारा सेव वाटर। अब वाटर संरक्षण, पानी संरक्षण जो है यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जानते हैं पानी जो है वो जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर रहने वाले सभी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। खेतों की सिंचाई के लिए अति आवश्यक होते हैं। अगर अत्यधिक मात्रा में हम लोग पानी का यूज करेंगे तो क्या होगा? पानी का लेवल जो है वो डाउन होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। इस कंडीशन में क्या होगा? सुखाड़ वगैरह भी देखने के लिए मिलता है और पानी का लेवल जो है वो लो हो जाता है, पानी का जल स्तर जो है वो नीचे चला जाता है। तो हम लोगों का पानी का भी संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले है तरीके से संरक्षण हम लोग कर सकते हैं, तो टर्न ऑफ टैप्स व्हेन नॉट। हम लोगों को नल का उपयोग कर लेने के बाद नल को क्या करना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, ताकि व्यर्थ में पानी बर्बाद ना हो। उस तरीकों से हम लोग पानी का संरक्षण कर सकते हैं। फिर सेकेंड है फिक्स लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स। अगर कहीं पाइप वगैरह से कहीं पानी लीक कर रहा है तो उन्हें क्या कर देना चाहिए? फिक्स कर देना चाहिए, ताकि पानी जो है हमारा व्यर्थ में बर्बाद ना हो। फिर यूज ए बकेट इंस्टेड ऑफ ए सांवर। हम लोगों को सांवर का उपयोग करने की जगह पे बकेट का उपयोग करना चाहिए। नहाते समय जो है सांवर के जगह पे बकेट का उपयोग करना चाहिए, ताकि पानी जो है कम बर्बाद होगा और पानी का संरक्षण हम लोग कर पाएंगे। फिर आगे है डू नॉट वेस्ट ड्रिंकिंग वाटर। हम लोगों को पीने वाला पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन पानी का प्रतिशत जो है पृथ्वी पे बहुत ही कम मात्रा में पीने वाले पानी पाए जाते हैं, तो इनका भी संरक्षण बहुत ही आवश्यक होता है। कलेक्ट रेन वाटर इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो वर्षा का जल का संरक्षण किया जाना चाहिए, ताकि उन जलों का उपयोग हम लोग खेतों की सिंचाई के लिए और कोई काम वगैरह के लिए जो है उन जलों का संरक्षण करने के बाद उन जलों का उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है? वर्षा का जल का अगर हम लोग संरक्षण करते हैं तो जमीन के अंदर क्या होता है? वो पानी रिस के जमीन के भूजल स्तर को भी बैलेंस रखने का काम करता है। तो वर्षा का जल जो है कहीं ना कहीं बहुत ही आवश्यक है, उनका हार्वेस्टिंग सही तरीके से करना चाहिए। तो ये हमारा रहा है जल संरक्षण। फिर आगे हम लोग देखते हैं सेफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत संरक्षण भी बहुत ही आवश्यक है। तो विद्युत का भी उपयोग हम लोग करते हैं, तो उनका संरक्षण भी बहुत ही आवश्यक होता है। स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट नीडेड। अगर हमें
लाइट्स या फैन की ज़रूरत नहीं होती है तो उनकी स्विच को क्या करना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए, ताकि जो है हमारा ऊर्जा जो है वो संरक्षित रह सके। यूज एलईडी बल्ब्स, हमेशा जो है एलईडी बल्ब्स का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एलईडी बल्ब्स जो हैं वो ऊर्जा कम लेते हैं, उनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। तो इन तरीकों से भी जो है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का संरक्षण कर सकते हैं। फिर आगे है यूज नेचुरल सनलाइट्स ड्यूरिंग द डे, हमेशा जो है दिन के समय जो है सनलाइट का उपयोग करना चाहिए। डू नॉट कीप द चार्जर प्लग्ड अननेसेसरली, हमेशा जो है चार्जर का उपयोग करने के बाद उस चार्जर प्लग को हटा देना चाहिए, क्योंकि जो है उसमें भी जो है कहीं ना कहीं ऊर्जा की खपत होती है। इन तरीके से भी जो है हम लोग ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद आगे है सेफ इलेक्ट्रिसिटी, सेव कोल एंड फ्यूल, अगर हमारा इलेक्ट्रिसिटी सेफ रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी संरक्षित रहेगा, तो क्या होगा, कोल का भी खपत कम होगा, साथ ही साथ ईंधन का भी खपत कम होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने में क्या होता है, कोल का खपत अत्यधिक मात्रा में होता है, तब जाके हमारा इलेक्ट्रिसिटी तैयार होते हैं। इससे क्या होगा, फ्यूल की खपत कम होगी और हमारा फ्यूल भी जो है वो भी संरक्षित रहेगा। फिर आगे है प्लांट ट्री, हम लोगों को पेड़ पौधे का भी संरक्षण जो है बहुत ही आवश्यक है, पेड़ पौधे का संरक्षण भी हम लोगों को करना चाहिए। ट्री गिव्स ऑक्सीजन एंड क्लीन एयर, अब पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के एयर को क्लीन रखने का काम करते हैं। क्योंकि इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब बढ़ती है तो वही पेड़ पौधा क्या करते हैं, उन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, देन ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। इससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट जो है क्या होता है, क्लीन रहता है और साफ सुथरा रहता है। प्लांट मोर ट्री इन द सराउंडिंग, हमेशा जो है अत्यधिक मात्रा में अपने चारों तरफ जो है पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, ताकि वहाँ का वातावरण जो है वो साफ सुथरा रहेगा। फिर आगे है डू नॉट कट ट्री अननेसेसरली, अत्यधिक मात्रा में पेड़ों की कटाई नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधे को हमेशा जो है बचाना चाहिए, ताकि वो जो है पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी साफ सुथरा रखने का काम करते हैं। ट्री हेल्प इन रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोशंस, अब पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो मिट्टी की कटाई को रोकते भी हैं, साथ ही साथ वो क्या करते हैं, वर्षा कराने में भी हेल्प करने का काम करते हैं। क्योंकि भूमि का जल जो है वो अवशोषित होकर वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से, पेड़ पौधों के माध्यम से हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं, देन वही बादल बन के जो है बारिश होती है। तो वर्षा में भी हेल्प करने का काम कौन करते हैं, तो पेड़ पौधे। साथ ही साथ नदी के किनारे के आसपास में भी पेड़ पौधा लगाना चाहिए, उससे क्या होता है, मिट्टी की कटाई को रोका जा सकता है। पेड़ पौधे का जड़ जो है वो मिट्टी को पकड़े हुए होते हैं, उनसे क्या होता है, मिट्टी की कटाई कम होती है। और बाढ़ के समय में क्या होता है, वो मिट्टी जो है पेड़ पौधे उस मिट्टी का जड़ को पकड़े होते हैं, जिससे वो मिट्टियाँ नहीं प्रवाहित होती है। इससे क्या होता है, कटावों को, मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। तो पेड़ पौधे का संरक्षण भी जो है बहुत ही आवश्यक होते हैं। फिर आगे है रिड्यूज, रीयूज एंड रिसाइकल, रिड्यूज यूज ऑफ प्लास्टिक, हमेशा जो है प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक सही तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। रीयूज बैग्स, बॉटल्स एंड कंटेनर्स, अब रीयूज पुनः उपयोग में, जैसे कि बैग्स हो गए, बॉटल्स हो गए और कंटेनर्स हो गए, इनका जो है रिसाइकलिंग करके जो है पुनः इन चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है। रिसाइकल पेपर्स, ग्लास एंड मेटल्स, देन रिसाइकलिंग में पेपर हो गए, ग्लास हो गए, मेटल्स हो गए, इन सब चीज़ों का उपयोग जो है दोबारा एक बार से यूज करने के बाद दोबारा रिसाइकलिंग करके उन सब सारे चीज़ों का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। दिस रिड्यूज वेस्ट एंड सेव्स रिसोर्स, इससे क्या होगा, जो भी वेस्ट रिड्यूज होंगे उनका उपयोग हम लोग रिसाइकलिंग करके पुनः
दोबारा उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे संसाधन जो हैं वो सेफ रहेंगे और संरक्षित रहेंगे। फिर आगे है सेफ फ्यूल। हम लोगों को ईंधन का भी संरक्षण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जितने भी ईंधन हो, चाहे वो पेट्रोल हो, कोल हो, अगर एक बार समाप्त हो जाते हैं तो दोबारा उस ईंधन को बनने में जो है लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसलिए फ्यूल का भी जो है संरक्षण जो है बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो यूज ए बाइसिकल और वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। कम दूरी के लिए या वॉक करने के लिए जो है हम लोगों को बाइसिकल का यूज करना चाहिए, ताकि हमारा फ्यूल जो है वो संरक्षित रह सके। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है पब्लिक बसें, रेलवे, इन सब चीज़ों का उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा फ्यूल संरक्षित रह सके। शेयर व्हीकल्स, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए 2-4 लोग मिलके एक ही गाड़ी में ट्रेवल करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा फ्यूल जो है वो संरक्षित रहेगा। दिस रिड्यूज एयर पॉल्यूशन, साथ ही साथ ऐसा करने से क्या होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा। तो इन सब सारे चीज़ों से जो है हम लोग फ्यूल को संरक्षित कर सकते हैं। फिर आगे है प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। अब वन्य जीवों का भी संरक्षण जो है बहुत ही आवश्यक है। डू नॉट हार्म एनिमल्स एंड बर्ड्स। हम लोगों को जानवर, ये पक्षियाँ वगैरह को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि यह भी, इनका भी संरक्षण बहुत ही आवश्यक होते हैं। डू नॉट बाय प्रोडक्ट मेड फ्रॉम एनिमल्स। अब जो है एनिमल से बने हुए प्रोडक्ट्स को जो है नहीं बेचना चाहिए। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट डेट आर होम्स टू एनिमल्स। साथ ही साथ पेड़ पौधे जो हैं, वन्य जो हैं, वो वन्य जीव, वन के अंदर रहने वाले जीवों के लिए जो है उनका घर होता है। इसलिए पेड़ पौधों की कटाई रोकी जाना चाहिए, ताकि वन्य जीवों का घर जो है वो सुरक्षित रह सके और उनका जीवन जो है बेहतर हो सके। देन कंक्लूजन में हम लोग देखते हैं, एवरी पर्सन कैन हेल्प इन कंजर्वेशन। जितने भी लोग हैं सभी को रिसोर्स का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। हमारे नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण जितने भी लोग हैं सभी को करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले जनरेशन भी उनका उपयोग कर सकते हैं। स्मॉल स्टेप्स कैन मेक ए बिग डिफरेंस। अगर एक एक स्टेप से ही जो है यह संरक्षण जो है बहुत ही हाई लेवल पे जो है हाई लेवल पे क्या होगा, संरक्षित हो सकता है। अगर एक लाइट अगर बेकार में जल रहा है तो उन्हें हम ऑफ करते हैं। देन इसी स्टेप से देखा जाए तो ये स्टेप्स जो है एक एक स्टेप करके जो है यह लंबे डिफरेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो अत्यधिक मात्रा में हम लोगों को नेचुरल रिसोर्स का संरक्षण आवश्यक रूप से करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले जनरेशन भी इनका उपयोग कर सकते हैं। सेविंग रिसोर्स टुडे विल हेल्प फ्यूचर जनरेशन। अगर आज हम इन चीज़ों का संरक्षण करते हैं, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण करते हैं, तो आगे आने वाले जनरेशन भी उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। प्रोटेक्ट नेचर प्रोटेक्ट लाइफ। अगर हम लोगों का प्रकृति सुरक्षित रहेगा तो हम लोगों का लाइफ भी जो है वो सुरक्षित रहेगा और बेहतर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।